कैसे रफ़ी साहब की आवाज़ के सहारे शंकर जैक्सन के खिलाफ जब उन्हीं के गीत को उतारा गया, क्या था पूरा किस्सा, कौन सा ये गीत था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, इस किस्से की शुरुआत होती है आर डी बर्मन साहब से। आर डी बर्मन साहब से इस किस्से की कैसे शुरुआत होती है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आर डी बर्मन साहब छोटे नवाब से उन्होंने बतौर संगीतकार काम करना शुरू किया था। आर डी बर्मन साहब की सबसे बड़ी फिल्म थी तीसरी मंजिल, जिससे आर डी बर्मन बने। इसी फिल्म से उनको एक पहचान मिली, और ये जो उनको फिल्म मिली थी, ये फिल्म उनको मिली थी डायरेक्टर विजय आनंद की बदौलत। विजय आनंद का हाथ था आर डी बर्मन साहब के पीछे इस फिल्म में, तभी आर डी बर्मन साहब इस फिल्म का संगीत दे सके, वरना तो नासिर हुसैन प्रोड्यूसर वो नहीं चाहते थे कि इसका संगीत आर डी बर्मन दे। नासिर हुसैन साहब की पसंद थे शंकर जैक्सन साहब शुरुआत में। हालांकि तीसरी मंजिल के बाद तो नासिर हुसैन और आर डी बर्मन साहब की जो जोड़ी बनी, जो कॉम्बो बना, वो बड़ा गजब का था। लेकिन तीसरी मंजिल के वक्त पे नासिर हुसैन साहब भी शंकर जैक्सन साहब से मुतासिर थे। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जैक्सन, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरी मंजिल में भी नासिर हुसैन शंकर जैक्सन साहब को ही चाहते थे, मगर विजयानंद साहब जानते थे आर डी बर्मन साहब के टैलेंट को, क्योंकि विजयानंद साहब की फिल्म्स में, देवानंद साहब विजयानंद साहब की फिल्म्स में जो संगीत दिया करते थे, वो दिया करते थे एच डी बर्मन साहब। और एच डी बर्मन साहब काम तो करते थे उनकी फिल्मों में, लेकिन कई गीतों में पीछे से हाथ होता था आर डी बर्मन साहब का। तो ये टैलेंट आर डी बर्मन साहब का पता था विजयानंद साहब को। विजयानंद साहब जानते थे कि आर डी बर्मन वेस्टर्नाइज संगीत में परिपूर्ण है, और तीसरी मंजिल का संगीत भी कुछ ऐसा ही था। इसलिए विजयानंद को आर डी बर्मन साहब पर पूरा भरोसा था, और आर डी बर्मन साहब को बतौर संगीतकार वो तीसरी मंजिल में लेना चाहते थे। मगर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन नहीं चाहते थे कि आर डी बर्मन इसका संगीत दे। किसी तरीके से समझाया विजयानंद साहब ने नासिर हुसैन को कि शंकर जयकिशन इस फिल्म के लिए परफेक्ट नहीं है, वो बिजी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इस फिल्म के लिए आर डी बर्मन साहब को ही लिया जाए। तो खैर साहब, नासिर हुसैन साहब आर डी बर्मन साहब के नाम पर सहमत हो गए। मगर दूसरी तरफ इस फिल्म के जो लीड एक्टर थे शम्मी कपूर साहब तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि आर डी बर्मन इस फिल्म का संगीत दे। शम्मी कपूर साहब, जैसे कि उनकी फिल्मों में संगीत शंकर जैक्सन साहब दिया करते थे या ओ.पी. नैयर साहब दिया करते थे, तो शम्मी कपूर साहब इस फिल्म के लिए खासकर चाहते थे शंकर जैक्सन को। तो शम्मी कपूर साहब सहमत नहीं हो रहे थे आर डी बर्मन साहब के नाम पर। उन्होंने मना कर दिया, अगर आर डी बर्मन इस फिल्म का संगीत देंगे तो इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। अब ऐसी शर्त तो विजयानंद को थोड़ा अजीब लगा। विजयानंद अड़े रहे आर डी बर्मन साहब के नाम पर। तो फिर जब नासिर हुसैन से बात की शम्मी कपूर साहब ने, तो जब शम्मी कपूर अड़ गए शंकर जैक्सन साहब के नाम पर, तो नासिर हुसैन ने फिर विजयानंद साहब को कहा कि आप शम्मी कपूर साहब से बात करो। तब जाकर के विजयानंद ने शम्मी कपूर साहब से बात की आर डी बर्मन साहब के लिए। विजयानंद ने समझाया शम्मी कपूर साहब को कि देखिए, शंकर जैक्सन बहुत मसरूफ़, बहुत बड़े, बहुत बिजी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्या वो इस फिल्म में मेरे लिए वक्त दे सकेंगे? मैं जैसा चाहूँ वैसा संगीत वो इस फिल्म के लिए दे सकेंगे? ऐसा शम्मी कपूर को शंकर जैक्सन के लिए विजयानंद ने समझाया। विजयानंद ने और भी समझाया शम्मी कपूर को शंकर जैक्सन के लिए। उन्होंने कहा, देखिए, आज मैं इसका संगीत शंकर जैक्सन साहब को सौंपूंगा, ना जाने फिर कब वो इसकी धुनें बनाएंगे, इतने बिजी हैं। अगर धुनें उन्होंने बना भी दी तो न जाने कितना वक्त लगेगा उन धुनों को रिकॉर्ड करने में। इसलिए शंकर जैक्सन के नाम पर वो राज़ी नहीं है। वो आर डी बर्मन को इसीलिए चाहते हैं कि आर डी बर्मन इसके लिए पूरा वक्त दे देंगे। और आर डी बर्मन के टैलेंट के बारे में भी बताया विजयानंद ने शम्मी कपूर साहब को। तो खैर साहब, बात तब भी नहीं बन रही थी। फिर नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर साहब से दोबारा बात की, तो नासिर हुसैन ने समझाया शम्मी कपूर साहब को कि एक काम करते हैं, पहले आप आर डी बर्मन को सुन लीजिए, अगर उनकी धुनें आपको पसंद नहीं आती तो फिर आप जैसा चाहते हैं शंकर जैक्सन उन्हीं को इस फिल्म का संगीतकार बना देंगे, उन्हीं के जिम्मे ये फिल्म सौंप देंगे। तो ये बात फिर तय हुई। शम्मी कपूर साहब ने आर डी बर्मन को सुना और वो इतना प्रभावित हुए कि एक बार में तैयार हो गए कि इसका संगीत आर डी बर्मन ही देंगे।
ऐसी दुनिया आर डी बर्मन साहब ने इस फिल्म के लिए बनाई थी, मगर आर डी बर्मन के लिए मुश्किलें फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ इस फिल्म की जो गायिका थी आशा भोसले, उनकी पसंद भी आर डी बर्मन नहीं थे तीसरी मंजिल के लिए। आशा भोसले चाहती थी कि इस फिल्म में संगीत दे ओपी नैयर साहब। ओपी नैयर साहब को साहब कहती थी आशा भोसले जी, तो आशा भोसले ने कहा नासिर हुसैन को कि इस फिल्म में तो साहब ही संगीत देंगे। और तीसरी मंजिल से पहले नासिर हुसैन साहब की फिल्मों में ओपी नैयर साहब संगीत दे भी चुके थे। आशा भोसले अड़ गई ओपी नैयर साहब के नाम पर कि ओपी नैयर इसका संगीत देंगे। खैर किसी तरह नासिर हुसैन ने आशा भोसले को भी समझाया। इस तरीके से इस फिल्म के लिए फाइनल हुए आर डी बर्मन साहब, मगर चैलेंज अब भी बरकरार था। नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन साहब को एक चैलेंज दिया। नासिर हुसैन साहब को शंकर जैक्सन साहब का ही एक गीत उस वक्त पे बड़ा पसंद था और ये गीत उस वक्त में धूम मचा रहा था। ये गीत था फिल्म गुमनाम का जो 1965 में आई थी और गीत था जान पहचानो जीना आसान हो। जान पहचान हो। तीसरी मंजिल भी रॉक एंड रोल टाइप फिल्म थी, इस तरीके का संगीत फिल्म के अंदर आना था। तो नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन को कहा मुझे ये गीत बहुत पसंद है, जान पहचानो जीना आसान हो, क्या तुम तीसरी मंजिल के लिए ऐसा संगीत बना सकते हो? तो आर डी बर्मन ने इस चैलेंज को भी स्वीकार किया और जान पहचान हो जीना आसान हो इस गीत से प्रेरणा लेकर जो गीत आर डी बर्मन साहब ने बनाया वो गीत था, जी हाँ, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। आजा आजा। इसके वही लटके झटके इसका जो इंट्रो म्यूजिक होता है और जान पहचानो जीना आसान हो का जो इंट्रो म्यूजिक होता है वो लगभग एक जैसा मिलता है। अगर तो जब आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा गाना आर डी बर्मन साहब ने बनाया तो जैसे कमाल ही हो गया। जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ तो शम्मी कपूर साहब भी बहुत खुश हुए, पूरी की पूरी टीम बहुत खुश थी, मगर आर डी बर्मन साहब बड़ी हैरत में थे, यार कैसा गीत बन गया। 1965-66 में तीसरी मंजिल आई थी, 65 में गुमनाम आई थी और इसी दशक में यानी 65-66 के बाद दो ही गीत बड़ी धूम मचा रहे थे और ये गीत थे शंकर जैक्सन साहब का जान पहचानो जीना आसान हो और आर डी बर्मन साहब का आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। दो गीत बड़े छाए हुए थे इस दशक में, ऐसा असर था दोनों गीतों का। मगर आजा आजा प्यार तेरा कहीं ना कहीं प्रेरित था जान पहचानो जीना आसान हो, ये गीत जो नासिर हुसैन साहब को पसंद था। तो खैर साहब इस तरीके से तीसरी मंजिल का संगीत तैयार हुआ और जब ये संगीत लोगों के बीच में आया तो इस संगीत ने वो कमाल धमाल किया। आज भी तीसरी मंजिल के सारे गाने अमर हैं, जब तक संगीत रहेगा ये गीत अपनी पहचान बरकरार रखेंगे। और आर डी बर्मन साहब का जो आज सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता है बतौर संगीतकार, इसी फिल्म से यानी तीसरी मंजिल से ही उनकी पहचान बनी थी। तो इस तरीके से ये था नया गीतों का किस्सा, तीसरी मंजिल के गीतों का किस्सा, किस तरह से आर डी बर्मन साहब को ये फिल्म मिली। बहुत लोग नहीं चाहते थे इस फिल्म में आर डी बर्मन साहब संगीत दें, शंकर जैक्सन को ही इस फिल्म के अंदर शम्मी कपूर भी चाहते थे, नासिर हुसैन भी चाहते थे, मगर विजय आनंद साहब के कारण ये फिल्म आर डी बर्मन को मिली, जिससे आर डी बर्मन साहब को एक अलग पहचान मिली और इस पहचान को उन्होंने बरकरार रखा हमेशा के लिए। और आर डी बर्मन आज की तारीख में लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इसके पीछे हाथ है तीसरी मंजिल जैसी नायाब फिल्म का। तो दोस्तों ये था नायाब गीतों का एक किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।